अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है द एजुकेशन लेवल ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडियन एजुकेशन लेवल पर, यानी कि इंडिया का निज़ाम तलीम और पाकिस्तान के निज़ाम तलीम के बारे में ये कंपनी। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए। गो स्टार्ट। आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उसका ताल्लुक है पाकिस्तानी के एटमी धमाके। दर हकीकत बशमूल हिंदुस्तान और बेशतर ममालिक ये समझे बैठे थे कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का प्रोपेगेंडा ज्यादा है और दरअसल पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और काबिलियत नहीं कि कभी एटमी धमाके कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत से ज्यादा जोरदार धमाके करके भारत के मजहूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान के धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को हौसला और इज्जत मिली बल्कि दूसरे मुसलमान ममालिक के अवाम ने भी काफी मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुसलमान ममालिक को एक किस्म का इत्मीनान और सुकून दिया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी मुसलमान ममालिक पर कोई एटमी जारियत हो तो वो पाकिस्तान की तरफ एटमी इमदाद के लिए देख सकता है। इंसान जुल्म सितम या दहशत गर्दी से नहीं बल्कि प्यार और अच्छे इखलाक से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकता है। मदर टेरेसा, लेडी डियाना, ईदी और नुसरत फतेह अली खान जैसी अजीम शख्सियात ने दुख इंसानियत की खिदमत करके पूरी दुनिया में एक धमाका बर्पा किया। तारीख शाहिद है कि जालिम को जुल्म से ना रोका जाए और ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए तो जारे का हौसला बढ़ जाता है और वो जुल्म की इंतहा होता है। इसलिए भी बेहद जरूरी था कि पाकिस्तान एटमी धमाका करे और ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत के जारहाना अज़ाइम को धचका लगा। एटमी धमाके करने के फौरन बाद पूरी हिंदुस्तानी कौम अपने आप को पाकिस्तानी कौम से बढ़कर समझने लगी थी। साबित ये हुआ कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए थे। मेरा सवाल आप सबसे यही है, क्या हमें धमाके करने चाहिए थे या कि नहीं? करने चाहिए तो क्यों? आप क्या बेहतर समझती हैं कि क्यों नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलप नहीं है और इंडिया भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। That's just a waste of resources. इंडिया ने खुद ही क्यों बॉम्ब ब्लास्ट किया कि उसने पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान ने भी करना ही था। पाकिस्तान ने जो किया उसके खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि आप बोल सकती हैं, मैं अपने बॉम्ब के खिलाफ जरूर बोलूँगा कि हमारे देश ने जो किया वो कभी नहीं होना चाहिए था। और ये आपको सोचने की बात है कि ये आपके देश ने जो किया वो क्या सही किया कि नहीं। 50 साल के बाद पाकिस्तान का भी यह हाल है, बुनियादी सहूलतें नहीं है, पानी नहीं होता, खाना नहीं होता। हाउ कैन किस तरह वो सोच सकते हैं एटम बम के बारे में जब ऐसी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें लोगों के पास नहीं है। लोग कत्ल कर रहे हैं। लुक एट कराची, 25,000 लोग उधर मर चुके हैं अभी तक। तो आउटसाइड थ्रेट तो कुछ नहीं करेंगे, हम अंदर से खुद ही अपने आप को मार देंगे। खुद ही हमारे में वी हैव सो मच फिरका वारियत, इतनी टेररिज्म है। मैं इंडिया में भी घूमा हूँ कैमरा लेके और पाकिस्तान में भी 1-2 दिन तो घुमा ही हूँ और मैंने आम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की है। मैंने ये पाया कि आम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ। मुझे इतनी फ्रेंडशिप मिली है 1-2 दिनों में कि मैं बता नहीं सकता। और ये आम लोगों से, ये एलीट से नहीं। मैं कहीं टेलीफोन वाला हो, कहीं बस वाला हो। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ भी है। अच्छा, जो आप बोल रही थी, जो आपने डिबेट में कहा और जो बाद में कहा उसमें इतना फर्क कैसे हो गया? जब आपने सोचा कि मैं डिबेट करूंगी तो ये इसके बारे में आपने कैसे तय किया कि मैं प्रो रहूंगी? जिसमें ज्यादा वो है ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें ज्यादा जोश लगेगा और जो जितवाएगा हमें। मेजॉरिटी जिसमें होगी भाई आप उसी टॉपिक को लेंगे, तो इसलिए तो सोचिए, इसके बारे में गहराई से सोचिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं
ये भी आपकी तरह सोचते हैं है ना? अगर आप जो जितवाएगा, जिसमें ज्यादा जोश है उसी को मैं बोलूंगा। नहीं तो हम गलत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिशियंस को भी यही कहूंगी कि वो गलत है, उनको सही करना चाहिए। अगर वैसे आप हमारे किसी भी पॉलिटिशियन से मिलेंगे तो वो कभी वो बात नहीं करेंगे कि जो वो करते हैं टीवी पे करते हैं, अपनी तरफ से बहुत बनते हैं कि वो भारत के खिलाफ जो बोलते हैं। और भारत में भी यही होता है, लोग भड़काऊ भाषा क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उससे उनको लगता है कि इसमें जोश है, इसमें जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो माफी चाहते हैं। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें? खींची है लकीरें इस जमीन पे पर ना खींचो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें। दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर आए रोए आंखें। दूरी क्यों दिलों में रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे? प्यारी है जिंदगी है प्यारा जहां, रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे देखो, टूटने के लिए बस एक ही लम्हा। इश्क गवाह है हर एक दर्द की, इश्क है जो सारे जहां को अमन भी दे। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें? खींची है लकीरें इस जमीन पे पर ना खींचो देखो, बीच में तो इंडिया वीडियो स्टार्ट होगी। I'm passing on a questionnaire to every group, right? So what you have to do when you get the questionnaire is you take 3 minutes to read the questions and give solutions to those questions by taking it on yourself. Artificially colored vegetables, do they make you suspicious or not? Do you even think of before buying them, like if they're really bright in color? How many of you have answers like 4 or 5? Great. So I think my kids are really good consumers. Give me examples where you have thought that you or your parents might have been cheated in the market as a consumer. During lunch break, I went to my school canteen and I bought 2 fruities and the shopkeeper gave me expiry fruities. Expired fruities. Yes. And what did you do then? My teacher told me that you have to notice that what you are buying, or you have to notice the date, You have to notice the manufacture before date. buying Yes. some product. Great example. Thank you. Sometimes my mama goes to cosmetic shops. Then the shopkeeper pastes the duplicate MRPs on the MRP slips, and they increase the rate. And my mama never noticed that this is not the original MRP. They are cheating us. Why do you think that the sellers or the producers cheat? Get into your groups and discuss. So to make profit, they send them on high rate, or they send many times this sells expiry date object, so that they can make money on that, because they have expend money on that. The shopkeeper can read us face because he maintain many customers. Firstly, we have to aware about that with that expiry date, manufacture date, and the MRP. I really like the word Safia shared. As a consumer, you have to be what? You have to be aware. I bought something from a website, right? And I paid with my card. Everything happened. I kept checking. I kept tracking my order, but it never came. Right? It never got delivered to me. So I wrote an email. Okay, what is happening? Why are you not sending my? You said that it will be delivered in 8 to 10 days.
They did not reply. There was no phone number on the website. So what do you think Didi could have done? Again, get back into your groups and come back. You have 1 minute. I really like how you guys are discussing so deeply and finding solutions without even having a lot of knowledge-based, prior knowledge to this. Okay. Anyone who wants to share? You can post complaints on the social medias. This is a great idea of letting other people know what is happening, but will it deliver my product? Maybe because from the fear of that, the website could try to post. You can show it to maybe police. So okay, I can inform the police. So I can do an official, I can register an official complaint. Even before knowing that, what steps can we take? We need to know what rights do we have. Okay? How many of you love to write? Great. Remember your faces, remember each other's faces, right? How many of you love to research? Great. How many of you would love to do something in policy and government? Okay, little lesser hands. It's a lot of studying, right? How many of you are artists? Great. Okay, now we are going to get into 4 different groups. Artists. You have to open the chapter Consumer Rights and look into Right to Information. Researchers, raise your hands. Okay, Right to Choose. Start reading. Right to Choose. Writers, Right to Seek Redressal. Policy makers, Right to Represent. Take 10 minutes to read thoroughly and discuss in your group. Also, I am writing 2 websites on the board. You can use those websites. Okay, this group is actually doing, making a poster, right? You are artists. You will make a poster, but what will you make a poster on? So you need to know a few things. For example, I have given you questions like, what campaign are you designing a poster for, right? How will it pass on your message to your community? Going to the policy makers. Okay. Have you read about the organizations in your reading that are actually working right now on consumer rights? When you are making policy, what do you have to keep in mind? Like, what are the nearest consumer forums you can go to? Now you got to know that you don't have to go to police to complain about consumer products. So policy makers, these are your questions. What actually would you want to work on which you did not see happening already in India? Maybe. So it needs a lot of research again. Researchers, what is different in your group from the policy makers? We are researching on that what are our rights as a consumer. Right. And why are you researching on that? I think to make awareness and to make other aware about consumer or right. Guys, reach out to researchers and policy makers. They will make something that will bring the change. So, you guys open up a rally in Jahangirpuri, right? Show your posters. What can you guys do, writers? So we can aware about them, the consumer rights and organizations which are made up, which are helping the consumers and who are cheating. They can also write a letter to leader of that association. Great, you can write. सो गाइस वीडियो का रिएक्शन क्या ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के स्कूल जो तलीम के हवाला से लड़कियों के ज़्यादातर ये लड़कियों का ही था उनके बारे में बताया गया था। तो लड़कियों पाकिस्तान के हवाला में ये जो कह रही थी सारा कुछ भाई इंडिया के हवाला से भी या हम किसी के जाकर बम फड़ा देंगे ये वो। दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है कि यार अगर आप किसी को एक पत्थर मारोगे तो दूसरा तो वो डबल आपको पत्थर मारेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ़ या किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ये क्योंकि फ्यूचर होता है वे बच्चों को, क्योंकि बुनियाद होती है इनको क्या सिखाया जाए अपने मुल्क के लिए सिखाया जाता है। बट ऐसी इनको तरतीब दी जाती है जैसे कि अब इंडिया में देखो वही लड़कियां बच्चे जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं। और दूसरी बात है कि एक दुकान पर जिधर भी वो जाते हैं ना
उनके हवाला से, तो वहाँ पर वो एक चीज़ को सलीके के साथ पेश करते हैं। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कहा जा रहा था कि भाई एक लड़का था कि वो इंडिया के बारे में बोलता था कि भाई मैं वहाँ पर बम फटरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा जो तलीम आखिर टीचर वगैरह ऐसे ही होते हैं ना, वो सारा कुछ बताते हैं ना, बट ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा यार। बाकी आई लव इंडिया, और इंडिया भी अच्छा है। और हमारे कुछ ऐसे हैं ना यार, कुछ ऐसे बंदे होते हैं, उस्ताद एंड होते हैं ना, जो कि ऐसे लेक्चर देते हैं बट इतना बुरा अखलाक भाई असातिज़ा ये काम नहीं करते भाई मेरे। ये जिसने भी वीडियो बनाई है ना, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई है। हमारे स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। ये जो इन्होंने वीडियो बनाई है, और ये देखें ना, उस इंडिया के स्कूल का बैकग्राउंड देखें और पाकिस्तान के स्कूल का बैकग्राउंड देखें। वो एक कमरे में बैठे हैं जहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं। वो इंडिया का भी कमरा हो सकता है, पाकिस्तान का भी कमरा हो सकता है, और दूसरी तरफ जो स्कूल दिखाया गया वो इंडिया का दिखाया गया। इसका मतलब है कि इंडिया को अच्छा बताया गया और पाकिस्तान को बुरा बताया गया। और भाई मेरे जो वीडियो उसने पहले लगाई है वो उर्दू, तो भाई मेरे ये भी तो बोल सकती है, इंडिया वाले भी नहीं बोल सकते क्या? तो भाई जो स्कूल दिखाया गया वो स्कूल रियल स्कूल नहीं था, वो एक कमरा नुमा था, जो कि कमरे में एक स्टूडेंट ऊपर नीचे बैठे हैं, कोई सोफों पे बैठा है, कोई नीचे बैठा है। सोफे भाई स्कूल में नहीं होते, वहाँ बेंचेस होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं। ये इसने सिर्फ ना नफरत फैलाने के लिए कुछ किया है बस, और कुछ नहीं है यार। इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना भाई। इंडिया और पाकिस्तान सेम लेवल पे है। ये नहीं है कि वो नफरत करते हैं और ये भी नफरत करते हैं। नफरत कोई भी नहीं करता भाई, ये नफरत करनी भी नहीं, नफरत करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम हाई लेवल पे एक दूसरे के साथ पड़ोसी है तो पड़ोसी बन के रहेंगे ना। तो भाई बहुत ही जो भी बनाने वाला था वीडियो, ये सही वीडियो नहीं बनाई उसने। तो मेरी तो यही राय थी भाई, आपको बताएं। भाई मुझे भी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय का, ठीक हो।